वाद विवाद था गोरखपुरिया भौजी का और चंदा भाभी का, दबा हुआ था, लेकिन अचानक उभर के क्यों सामने आया? अचानक उभर के क्यों सामने आया? उभर इसलिए सामने आया, कुछ मौली थाने का मैटर था, उसमें चंदा। हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे, अनिल किरण ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद नहीं, आसानी पूर्ण विश्वास करता हूं कि जैसे भी होंगे आप लोग मस्त होंगे। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे मैंने एक सुबह वीडियो आज देखी, अमरनाथ भाई कुछ इंटरव्यू दिए हैं किसी भाई के चैनल पे, वो भी भाई है गोरखपुरिया जवान, ठीक है। और आज है 27 तारीख। 27 तारीख को लेकर आज 2-4 दिन से कुछ लोग उलाते हो रहे थे, खुशखबरी 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 आने वाली है। तो आज है 27 तारीख, देखते हैं क्या खुशखबरी आती है क्या नहीं आती है। और अमरनाथ भाई ने उस वीडियो के अंदर साफ साफ बता दिया है कि भाई हमारे घर पे मुसीबत, हमारे घर पे ऐसी ऐसी आफत आ रखी है। और एक ही वीडियो, एक ही टॉपिक, एक ही थंबनेल, खुशखबरी एंड टू खुशखबरी। इसके अलावा कुछ दिखाने का काम नहीं कोई कर रहा है। तो उनको पूछा भी गया अमरनाथ भाई से कि भाई आपने मना किया था, तो अमरनाथ भाई ने अपनी वीडियोस में साफ कह दिया उस इंटरव्यू में, हाँ हमने मना किया था कि भाई इतनी वीडियो मत बनाओ, इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हो, चला सकते हो। तो दोस्तों, इससे तो डिक्लेयर हो गया कि मना कौन किया था। कहीं ना कहीं ऐसे हर कोई उम्मीद कर रहा था कि मना आखिर किसने किया। तो आज अमरनाथ भाई ने अपनी जुबानों से साफ साफ बता दिया, हाँ जी मैंने ही मना किया था। और दूसरी तरफ दोस्तों, बेल आज मिलती कि नहीं मिलती है वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। और दूसरी बात, अमरनाथ भाई ने ये भी उस वीडियो के अंदर में बताया कि जो विष्णु भाई के ऊपर केस लगा हुआ है, दहेज उत्पीड़न का जो केस लगा है, वो भी उन्होंने बताया। जैसे आपको हमने पहले भी कई वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में हमने बता रखा आपको कि हाँ दहेज उत्पीड़न का केस मिस्टर विष्णु राज के ऊपर लगा है, ताकि दीपचंद चौहान जी किए हैं, वो भी किसी के बहकावे किसी के चढ़ावे में किए, ताकि दहेज वाला मैटर कोई था ही नहीं। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, विष्णु राज और मालती की शादी हुई थी मंदिर में, तो दहेज का कोई मैटर ही नहीं था, ठीक है। तो ये किसी के चढ़ावे बहकावे में जो भी केस कर रखे हैं, तो अमरनाथ ने आप लोग को ही बता दिया, ठीक, ताकि विष्णु राज का एक राइट हैंड था। अब विष्णु राज के साथ रहने वाला बंदा अमरनाथ, आप लोग विश्वास कर सकते हो, ना करें तो आप लोग की मर्जी है। लेकिन अमरनाथ ने बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दिया, हाँ भैया बिल्कुल दहेज उत्पीड़न का केस जो भी लगा ये गलत है, दहेज का कोई डिमांड नहीं था, कोई मांग नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। और दूसरी तरफ दोस्तों, आजकल गाली गलौज चंदा भाभी को लेकर मामला चल रहा है इतनी समय। तो हाँ, चंदा भाभी गाली देती हैं, ये मैं भी कहता हूँ, हाँ गाली देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि चंदा भाभी गाली नहीं देती, गाली देती हैं, ठीक। लेकिन गाली क्यों देती हैं? गाली देने के भी पीछे कोई कारण है, कोई रीजन है। बिना फालतू कोई किसी को गाली क्यों देगा? साफ बात, आप मुझे गाली क्यों दोगे? जब तक आपको मैं गाली नहीं दूंगा, आप मुझे नहीं दोगे, तो एक दूसरे को कोई क्यों गाली देगा? मतलब ही क्या बनता किसी को गाली देने का? भाई सामने वाले को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो सामने वाले को कुत्ता तो काट नहीं रखा, या तो पागल तो है नहीं कि मुझे आके गाली देगा। अगर मैं उसको कुछ करूँगा, अगर मेरी वजह से उसे तकलीफ पहुँच रही है, परेशानी किसी चीज़ को लेकर हो रही है, तो गाली देगा, ठीक। गाली भी दे सकता है, बहुत भी कुछ कर सकता है। लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे हाथ की उंगलियां 5 छोटी बड़ी हैं, एक जैसी नहीं है। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता, कोई बर्दाश्त करता नहीं देता गाली, कोई गाली दे के अपने भ्रास को निकाल लेता है, कोई पैसे खर्च करके उसकी नेगेटिव मजा ले लेता है, गलत स्तर से उसे परेशान करता है। तो इस चीज़ को मुझे भी कहीं ना कहीं दोस्तों तकलीफ हुई। हाँ, चंदा भाभी गाली देती हैं, वो भी किसे देती हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो, अपनी दूसरी भौजी को, जो गोरखपुरिया भौजी हैं उनको गाली देती हैं। लेकिन क्यों देती हैं गाली? आप लोगों ने कभी समझने की कोशिश की गाली क्यों देती हैं? गाली देने का भी रीजन है। ज़्यादा पहले की हम बात नहीं करेंगे, बात हम इधर की करेंगे 4-5 महीने पहले की, जब से विष्णु राज और मालती का मैटर सामने आया है, तब से हम बात करेंगे। आगे इनका जो भी वाद विवाद था गोरखपुरिया भौजी का और चंदा भाभी का, दबा हुआ था, लेकिन अचानक उभर के क्यों सामने आया? अचानक उभर के क्यों सामने आया? उभर इसलिए सामने आया, कुछ मौली थाने का मैटर था, उसमें चंदा भाभी ने कुछ बातें करी थी कि ऐसे न्याय नहीं मांगी जाती है। उसी को लेकर भौजी ने भड़क गया, भौजी वहीं से भड़की। अब भौजी एक नहीं, अपने 2-2 3-3 बेटे उतारी मैदान में, गाली गलौज दबा के करवाई। और अपने भी कई ऐसी उनके चैनलों पे वीडियोस पड़ी हैं, उन्होंने भी गाली दिया।
तो भाई जब हम आपको गाली दिए, आप हमें गाली दें, तो मामला तो खत्म हो गया यहीं पे। इसके ऊपर तो कोई टिप्पणी, कोई बात ही विचार नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूं हम आपको गाली दे रहे हैं, आप नहीं गाली देते हो मुझे, तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई हमने नहीं दिया, आप साफ पाक एकदम बचे हुए दूध के धुले हो। लेकिन जब मैं आपको 1000 गालियां दे रहा हूं, आपने एक भी मुझे गाली दे दी, तो हिसाब किताब तो बराबर हो गया, गाली के बदला गाली। तो दोस्तों मामला सेम ऐसे ही हुआ था, बाकी और कोई मामला नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं चंदा भाभी ने गाली दी, एक महिला हो के तुम भी गाली देती, उसमें लौंडो को उतारने की क्या जरूरत थी, लौंडो से गालियां दिलवाने की क्या जरूरत थी? क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं है? मैं दोस्तों किसी की पक्षपाती नहीं करता हूँ। जैसे हमारे लिए चंदा भौजी है, वैसे गोरखपुरिया भौजी है, दोनों एक ही जैसे है मेरे लिए। ना तो मेरा खर्चा चलाती, ना ते चलाती है, ठीक, ना ही मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए। लेकिन जो बात है वो क्लियर है, ठीक है। और गाली देने का भी रीजन है, ठीक, किसी के पेट काट लो, किसी के गर्दन काट लो, हैं, किसी की जो 1 2 साल 3 साल की मेहनत है उसे बर्बाद कर दो, तो गाली नहीं देगा तो क्या देगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रक्रिया जरूर रखिएगा, क्या मैं गलत कह रहा हूं? किसी को इस तरह से गाली के बदला गाली आपने दिया, गाली उन्होंने दिया, बात खत्म। लेकिन ये चैनल को लेके जो स्ट्राइक मारना, परेशान करना एक दूसरे को, ये कहाँ तक सत्यता है? क्या ऐसा करना चाहिए? ये भी स्ट्राइक मरवा सकती थी, ये भी इनके चैनल पे स्ट्राइक मरवा सकती थी, लेकिन क्यों? इसके भी पीछे रीजन है दोस्तों, क्यों स्ट्राइक नहीं मरवाई? क्योंकि इनके पास इतना बजट नहीं है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि नाजायज, ठीक, हाँ नाजायज पैसे होते तो स्ट्राइक मारी जा सकती है, लेकिन इनके पास इतनी अर्निंग ही नहीं, इतनी कमाई नहीं, तो स्ट्राइक कान मारे। लेकिन ये जहाँ तक है दोस्तों गाली देने वाला मैटर है, ये जब तक एक दूसरे को आप गाली नहीं दोगे तब तक सामने वाला आपको गाली नहीं देगा। आपको मैं बाबू कह रहा हूँ, आप भैया जरूर मुझे कहोगे, ठीक है, और आपको मैं तू कहूँगा तो आप भी मुझे तू कहोगे। गाली देने का यही रीजन है। और जब एक दूसरे को सामने वाला गाली दे दिया, वो उनको गाली दे दी, इनको गाली दे दी, तो बात खत्म। लेकिन ये स्ट्राइक वाला मामला कहाँ से आ गया है? स्ट्राइक का मामला कहाँ था? और यहाँ तक लाइव में आके गाली दी जाती है, उतनी समय नहीं किसी को सुनाई देता है, उतनी समय भी तो लोगों को सुनना चाहिए। स्ट्राइक वाला मामला जो था, लाइव में आके गाली दी जाती है और खुला चैलेंज की जाता है, हमने ये स्ट्राइक मारा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे भैया कितना बड़ा है तुम्हारा घंटा, ठीक है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सामने वाले को तो पड़ रहा है। किसके किसके पेट पे आप लात मारोगे? आपसे भी ऊपर कोई है, ये भी ध्यान रखो, कभी अपना भी नंबर वहाँ भी आ सकता है। हम इंसान ही हैं, भगवान नहीं है, तो कहीं ना कहीं भगवान से आप लोग डरो। और स्ट्राइक जो है वो ठीक है, गाली गलौज जब तक आप एक दूसरे को परेशान ना करोगे। अब ज़्यादा नहीं दोस्तों मैं बात करूँगा, एक छोटा सा बच्चा 1 2 साल का ही ले लो, उसे 2 3 बार चिढ़ाओ, कुछ उल्टा सीधा बोलो, ठीक है, एक टॉफी या चॉकलेट ही ले रखा उसका छीनो, देखो आपको गाली देता कि नहीं देता। तो किसी को उतना ही टॉर्चर किया जाता है कि जितना वो बर्दाश्त कर ले। हद से ज़्यादा टॉर्चर होगा तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इस टॉपिक ऊपर मैं एक और वीडियो, एक कहानी के साथ लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी, अब वीडियो को करते हैं एंड। आप लोग अपनी प्रक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, बाय बाय।